कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, और जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास बिना राजा रानी और राजनीति की हो नहीं सकती। हम चर्चा करने निकले हैं बीते दिनों 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद की स्थिति को समझने के लिए। केरल में बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी के पास केरल से 1 लोकसभा सीट है और इस समय 3 विधानसभा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही और वोट प्रतिशत केरल में बीजेपी का इस समय है 11% से अधिक। आप सोच रहे होंगे कि इतिहास इसमें कहां है, लेकिन इतिहास हम बताएं उसके पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम केरल की राजनीतिक स्थिति को इतिहास से इसलिए जोड़कर देखना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति कुल जमा ऐसी ही थी। खाता नहीं खुलता था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2011 के विधानसभा चुनाव में 4% वोट लाई, लेकिन सीट 0। 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% से ऊपर मत आया, लेकिन सीट की संख्या 3 रह गई। यहां पर भी केरल में भी सीट की संख्या 3 और मत प्रतिशत डबल डिजिट में। क्यों? पश्चिम बंगाल में 10% था, यहां 11% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 सीट जीतने में कामयाब रहती है और 40% वोट आता है, जबकि ममता बनर्जी को 43% से कुछ अधिक वोट आता है। अब 2021 बीजेपी केरल में 3 से सीधे छलांग लगाती है और 77 सीट पर पहुंच जाती है। और केरल की राजनीति के परंपरागत जो स्टेक होल्डर थे, चाहे वो लेफ्ट गठबंधन हो या कांग्रेस हो, इन दोनों का सुपड़ा साफ हो जाता है। कांग्रेस 0 पर आउट हो जाती है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की रह जाती है। और 2026 में जो परिणाम आया वो लोग कहते हैं कि चौंकाने वाला है, लेकिन जो बीजेपी की राजनीति को कायदे से देख समझ रहे थे उनको ये पता है कि ये चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, 3 से 77 और 77 से 206। ऐसा कहा जाता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, उस हिंसा में बीजेपी के समर्थकों के साथ जो मारपीट हुई और जो प्रताड़ित हुए बीजेपी के समर्थक, उनको पार्टी ने छोड़ दिया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी सूची बनाई कि हमारे किस कार्यकर्ता के साथ क्या पीड़ा है और उनको बाकायदा सहायता मुहैया कराया जा रहा था। इस तरीके से बीजेपी धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पैठ को मजबूत करती चली गई। साथ ही क्या हो रहा था, तो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा था। ममता बनर्जी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगी हुई थी, बीजेपी इस चीज को बाकायदा कैश करने में कामयाब रही कि ममता बनर्जी की सरकार का मतलब है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। परिणाम सामने है। केरल में भी पार्टी की यही स्थिति है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को वहां 1 सीट मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को वहां 15% वोट मिलता है, लेकिन कोई सीट नहीं। 2014 में 0 सीट, 2021 में 0 सीट। लेकिन इस समय क्या हुआ, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजीव चंद्रशेखर और वी शिवनकुट्टी, ये दोनों दिग्गज विधानसभा चुनाव में उतरे और लेफ्ट गठबंधन से सीटें छीनने में कामयाब रहे। बीजेपी ने अपनी उपस्थिति केरल के शहरी क्षेत्रों में दर्ज करा दी है। लिहाजा अब पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा मानना है कि बीजेपी केरल में उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जिस तरीके से ये पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ते रही है।
ऐसा कहा जा रहा है कि क्या 5 साल के बाद केरल में भी भगवा लहराएगा क्या? यह बात इसलिए कहा जा रहा है, इस बात को गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि केरल की राजनीति में 2 अल्पसंख्यक मोर्चा है, एक मुस्लिम का और दूसरा क्रिश्चियन का, और बीजेपी इन दोनों के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। एलडीएफ सरकार के खिलाफ बीजेपी कई बार वहां स्थानीय राजनीति में क्रिश्चियन ग्रुप को अपने साथ साधती है और यह बताने की कोशिश करती है कि मुख्य खतरा मुस्लिम तुष्टीकरण से है। और केरल की आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में भी केरल का क्रिश्चियन जमात है, मुस्लिम जमात से खतरा महसूस करता है, चाहे वो लव जिहाद का मसला हो या आक्रामक कार्यशैली का मसला हो। अब जब केरल में कांग्रेस की वापसी हो गई है, तब पॉलिटिकल पंडित ऐसा कह रहे हैं कि केरल में बीजेपी का प्रसार हो सकता है। 2026 में बीजेपी 3 सीट जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बंगाल में मैंने बताया, बंगाल में 2016 में 3 सीटें जीती थी और 2026 में सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही। 2016 से 2026 10 साल का गैप है, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल पंडितों का कहना है, जो सेफोलॉजिस्ट मान रहे हैं, जो भारतीय राजनीति की वोटर के मिजाज को समझते हैं, उनका कहना है कि केरल में यह सफर बीजेपी संभव है कि 5 साल में ही पूरा कर ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी मुख्यालय में जो ऐलान किया है, उसकी गूंज 2031 के केरल चुनाव में देखने को मिले तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसी तरीके का सपना बीजेपी ने 2016 में बंगाल के चुनाव में देखा था। भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी 2026 में प्रचंड जीत दर्ज कर केरल के लिए संकेत दे दिए हैं। पहली बार 2026 में 3 सीट नेमम, कझाकट्टम और चाथनूर पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने अपना खाता खोला है और यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में एक तीसरा कोण बनाती हुई पार्टी दिख रही है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 2 ध्रुव के बीच में बीजेपी जब भी पनपती है तो अगली रणनीति बीजेपी की यह होती है कि उन 2 ध्रुवों में से एक ध्रुव को अपने साथ कर लिया जाए और 1 to 1 की लड़ाई कर दी जाए। इसलिए कमजोर होता वामपंथ है, और वामपंथ के अंदर केरल में वामपंथ समाज के अंदर का हिंदू समाज अगर आने वाले दिनों में केरल में बीजेपी के साथ खड़ा दिखे तो यह कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की घटना नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो रोड मैप दिया भाजपा कार्यकर्ताओं को, उस रोड मैप का संकेत यही है कि अब पार्टी दक्षिण की ओर देखेगी। तमिलनाडु से होते हुए केरल तक का सपना बीजेपी संजोए हुए है और अगला निशाना बीजेपी के लिए दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु से ज्यादा मुफीद केरल लग रहा है। 10% से अधिक का वोट लाना बीजेपी के लिए एक खाद पानी के बराबर है और बीजेपी इसके लिए बाकायदा रणनीति बिछाना शुरू कर दी है पार्टी ने। हम इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर और बीजेपी की राजनीतिक चाल पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी पॉलिटिकल पंडित या सेफोलॉजिस्ट जो आकलन कर रहे हैं केरल की राजनीति और बीजेपी की राजनीति को लेकर, वो बीजेपी के पॉलिटिकल पैटर्न के हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी धीरे धीरे पेनिट्रेट करती है, धीरे धीरे किसी भी राज्य के अंदर घुसती है और किस तरीके से फैल जाती है, वो जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो स्ट्रैटेजी शायद केरल में काम कर सके। चूंकि एक कॉमन फैक्टर है पश्चिम बंगाल और केरल के बीच में, पश्चिम बंगाल भी नॉन हिंदी क्षेत्र और केरल भी नॉन हिंदी क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर थी और केरल में भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है। पश्चिम बंगाल का भी मुस्लिम समाज घनाघोर रेडिकल, घनाघोर कट्टरपंथी
और केरल का भी इतिहास कहता है कि वहां का मुस्लिम समाज घनाघोर रेडिकल, घनाघोर कट्टरपंथी है। लिहाजा केरल में भाजपा का अगर पताका आने वाले 5 सालों के बाद या मैक्सिमम 10 सालों के बाद फहराता हुआ दिखे तो यकीन मानिएगा कि उसका रास्ता 2026 से होकर गुजर रहा है, जहां पर बीजेपी सीटें तो 3 ही जीत रही हैं लेकिन वोट प्रतिशत 10 से ऊपर हो गया। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।